अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो और आप हर कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन में इंटरेस्ट रखते हो, और जो बिगनर इन्वेस्टर होता है ना, उनके मन में हजारों करोड़ों सवाल होते हैं और वो कंफ्यूजन से भरे हुए होते हैं। हो सकता है जो मैं आज सवाल की बात कर रहा हूँ वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सवाल आपके मन में कभी ना कभी आया होगा। और जब मैं बिगनर था ना तो ये सवाल मेरे मन में भी आया था। वो सवाल है, देखिए, वो सवाल है, बोनस शेयर के बाद शेयर प्राइस क्यों गिरता है। देखिए, ये सबसे कॉमन कंफ्यूजन है। देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो, तो अगर वो कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है, यानी बोनस शेयर अनाउंस करती है, तो आपको वो कंपनी फ्री में शेयर्स देती है। लेकिन लोग सोचते हैं कि जैसे ही कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, उसके बाद उस कंपनी का प्राइस गिर गया और मुझे लॉस हो गया। लेकिन ये अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है, यहां लॉस बिल्कुल नहीं होता है, वो प्राइस एडजस्ट होता है। देखिए, रियलिटी में क्या होता है कि पैसा सेम होता है, ओनरशिप सेम होती है। देखिए, अगर कोई भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, तो उस कंपनी का जो भी मार्केट कैप है, मान लीजिए विप्रो का 2,43,000 मार्केट कैप है, अगर ये कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो इसका मार्केट कैप सेम रहेगा। बस उस कंपनी का सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, यानी जो भी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू किए थे जब कंपनी ने आईपीओ लाए थे, तो वो शेयर्स बढ़ जाते हैं और उस कंपनी का जो प्राइस है वो एडजस्ट होता है। हम एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए विप्रो जैसी कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस किया। ओके, देखिए, बिफोर बोनस के पहले उस कंपनी का शेयर का प्राइस था 100 रुपए और आपके पास उस कंपनी के शेयर्स थे 100, तो उसकी वैल्यू हुई 10,000। लेकिन अगर कंपनी ने 1:1 इस तरह का कॉर्पोरेट एक्शन या फिर बोनस शेयर अनाउंस किया, तो इसका मतलब होता है जैसे ही कंपनी ने बोनस इशू किए, तो उसका जितने भी आपके पास उस कंपनी के शेयर्स है, मान लीजिए आपके पास 100 है, तो वो शेयर्स 200 हो जाएंगे और उस शेयर की जो प्राइस पहले 100 रुपए थी, अब वो हाफ हो जाएगी, यानी 50 हो जाएगी। लेकिन उसकी जो वैल्यू थी, यानी आपने जितनी इन्वेस्टमेंट किया था ना 10,000, तो बोनस के बाद भी उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम रहेगी, यानी 10,000 ही रहेगी। तो आपको समझना है, लॉस बिल्कुल नहीं हुआ है, सिर्फ उस स्टॉक का प्राइस एडजस्ट हुआ है, उसे एडजस्टमेंट बोला जाता है। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि बोनस शेयर जब कंपनी अनाउंस करती है तो उसके बाद शेयर का प्राइस क्यों गिरता है। देखिए, सोचो आपके पास एक रोटी है और उसको आपने दो टुकड़ों में डिवाइड किया। क्या अब मुझे बताइए कि रोटी ज्यादा हो गई? आप मुझे बताइए, न्यूट्रिशन बढ़ गया? नहीं ना। उसी तरह जब कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, तो मान लीजिए बोनस शेयर रोटी को तोड़ना हो गया और डिविडेंड मतलब एक्स्ट्रा रोटी बांटना या फिर एक्स्ट्रा रोटी बनाना। मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया कि बोनस शेयर के बाद शेयर का प्राइस क्यों गिरता है। अगर आपको फिर भी नहीं समझा तो मैं आपको है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन देकर समझाने की कोशिश करता हूं। वो रीजन है साइकोलॉजिकल। देखिए, जब कोई कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन यानी बोनस शेयर अनाउंस करती है, तो उसके बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस हाफ हो जाता है, यानी दो टुकड़े में डिवाइड हो जाता है। तो उस वजह से बिगनर इन्वेस्टर को उस कंपनी का शेयर का प्राइस का जो नंबर है वो बहुत ही छोटा दिखाई देता है और ह्यूमन ब्रेन उसको चीप समझने लगता है। फिर क्या होता है, उस स्टॉक में ओवर बाइंग होती है। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या करते हैं कि जो अपसाइड मूवमेंट या फिर डाउनसाइड मूवमेंट, जो भी शॉर्ट टर्म मूवमेंट है, उसको कैप्चर करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से उस स्टॉक में जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो घुस जाते हैं और उस वजह से उस स्टॉक में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, यानी स्टॉक की प्राइस अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट करने लगता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, वो जो घुसे है ना, वो लो प्राइस पर घुसते हैं। यानी मान लीजिए वो स्टॉक का प्राइस 90 रुपए चल रहा था स्प्लिट होने के बाद, तो स्प्लिट होने के बाद
वो घुसे और वो प्राइस ऊपर को लेकर जाते हैं, और जैसे ही प्रॉफिट उनको दिखाई देता है तो वो प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट बुक करना यानी वो सारे स्टॉक को सेल करते हैं, जिस वजह से वो स्टॉक है ना नीचे गिरने लगता है। रिजल्ट यही होता है कि प्राइस और नीचे गिरता है।